हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भदौरिया जी, जो कि अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। आइए जानते हैं क्या इनकी प्रतिक्रिया है, क्या इनकी राय है, यह किन पार्टियों को समर्थन करते हैं या किन पार्टियों से इनका बिलोंग करते हैं और किन पार्टियों के लिए ये काम करते हैं और जनता के लिए क्या काम करेंगे जो जनता इनको भरपूर समर्थन करेगी, इनको चुनावी मैदान में बिगुल बजाकर जीत दिलाएगी। आइए जानते हैं इनकी प्रतिक्रिया। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। आपके दर्शकों को मैं बता दूं, पहले हम किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते, हम सिर्फ अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। हमारी पार्टी का नाम है भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी। हमारे अपने विचार होते हैं, अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। हमें किसी अन्य पार्टी के विचारों को ना हम देखते हैं, ना सुनते हैं, ना हम महसूस करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के लिए जीते हैं, भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के लिए मरते हैं और भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के लिए काम करते हैं। मैं ठाकुर जोगिंदर सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी। आपके सभी दर्शकों को बड़ी दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और जो भी लोग इस चैनल को देख रहे होंगे उनसे मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको आगे बढ़ाइए। तो जिस तरीके से चुनावी मैदान में तमाम बड़ी पार्टियां जो अपना ताल ठोक रही हैं और कह रही हैं कि हमारा ही परचम लहराएगा, ऐसे में आप भी अपने चुनावी मैदान में परचम लहराने के लिए कूदें, तो क्या लगता है कहाँ किस हद तक और आपको कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और किस हद तक आपको सफलता प्राप्त होगी? देखिए, भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी इस समय जम्मू और कश्मीर पर सभी विधानसभाओं में चुनाव लड़ने जा रही है। जम्मू और कश्मीर में हम अपनी सहयोगी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ऑल इंडिया पीपल्स नेशनल्स के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं और हरियाणा की सभी सीटों पर हम समान विचारधारा वाले सहयोगी दलों के साथ सारी सीटों पर भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम अपनी विचारधारा के साथ रहते हैं, अपनी विचारधारा की बात करते हैं। और यह पार्टी आज की नहीं है, इस पार्टी को आज 19 वर्ष हो चुके हैं। हम 18वां अपना वर्ष मना चुके हैं। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी अपना 18वां वार्षिक वर्ष मना चुकी है, 19 वर्ष में प्रवेश कर रही है। और जेपी जी के लोक नायक जयप्रकाश के विचारों से ओतप्रोत ये पार्टी है भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी। सर, जिस तरीके से भाजपा के तमाम बड़े दिग्गज नेता जो हैं ताल ठोक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हरियाणा में अब की बार तीसरी बार भाजपा सरकार, और वहीं जम्मू कश्मीर में भी परचम लहराने की बात कर रहे हैं, ऐसे में आप जो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जो है चुनाव लड़ रही है और उसमें जो है हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे, तो किस हद तक आपको सफलता मिलेगी? क्या मुद्दे रहेंगे, कैसे मुद्दे पर आपको लगता है कि जनता आपको मुद्दों को समर्थन करेगी? देखिए, भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी अपने विचारों पर रहती है। हम दूसरे दलों की बात नहीं करते, लेकिन आपने कहा तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं, ये तो कुछ भी कह सकते हैं। ये तो चंद्रमा की बात कर सकते हैं, ये तो सूर्य की बात कर सकते हैं, ये तो 400 पार की बात कर रहे थे और 400 पार से मैंने कहा था कि अगर 250 भी ये पार कर लेंगे तो मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। प्रधानमंत्री तो बन गए ना मोदी जी। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने और न बनने पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। अच्छा। मेरी प्रतिक्रिया थी कि भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैंने जनता की बात को जनता के माध्यम से, आपके माध्यम से जनता की बात को जनता तक दोबारा पहुंचाया कि यह किसी भी प्रकार से 250 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर पार नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी, जो कि मेरी बात 100% सत्य हुई। लेकिन फिर भी समर्थन से सरकार तो बन गई ना, सरकार बन गई, अब सत्ता में है, सत्ता पर राज कर रहे हैं और जनता और जनार्दन के लिए काम कर रहे हैं। इस विषय में मैंने पहले ही कहा था कि चूंकि यह चुनाव विपक्ष लड़ ही नहीं रहा, जनता लड़ रही है और जनता ये चुनाव लड़ी। जनता ने अपना मत का प्रयोग अपने हिसाब से किया और उसका परिणाम ये था कि भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी अपने दम पर बहुमत को साबित नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री बनना ना बनना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ। ये भारत में इस तरह का खेल होता रहा है। अच्छा। इसके सहयोग से, उसके सहयोग से, इसके सहयोग से पहले भी तमाम तरह के प्रधानमंत्री बने और 10 प्रधानमंत्री इसी तरह से बने। देवगौड़ा से लेकर के आप गुजराल तक ढूंढेंगे। अच्छा। देवगौड़ा, गुजराल, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, एक लंबी लिस्ट है। हाँ। उस लिस्ट में मोदी जी का नाम अब शामिल हो गया। हाँ। अभी तक मोदी जी का नाम अपनी भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार में शामिल था, लेकिन अब हाँ। प्रधानमंत्री बनने पर उसी लेवल पे, गठजोड़ लेवल पे हाँ। मोदी जी का भी नाम शामिल हो गया। ये चुनाव चैनल पर पहली बार मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। ये विपक्ष ने भी आज तक बात नहीं बताई होगी कि मोदी जी का नाम
अब उन्हीं लोगों में शामिल हो गया। चंद्रशेखर से लेकर के जो जिस तरह की सरकार बनती रही, अच्छा। चंद्रशेखर की बनी, चरण सिंह की बनी, गुजराल की बनी और देवगौड़ा की बनी और बीपी सिंह की बनी, उसी लिस्ट में अब इनका भी नंबर कौन सा होगा ये जनता निर्धारित करेगी। आप बता सकते हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, सबसे लोकप्रिय चेहरा है भारत के, और आप कह रहे हैं कि इनका नाम अब लिस्ट में आया है, पहले लिस्ट में नहीं था क्या? इस लिस्ट में पहली बार आया, ये तो आप भी जानते होंगे, जनता भी जान रही होगी। पहले तो मैंने तो ये कहा ना कि गठजोड़ वाली अब अपनी ताकत, अब अपनी शक्ति, अब अपनी बौद्धिक कौशलता का परिचय देना होगा। मैं ये थोड़ी कह रहा, मैं कोई प्रश्न चिन्ह मोदी जी के ऊपर नहीं लगा रहा, लेकिन अब गठजोड़ की सरकार को चलाने की क्षमता का इनको जो है अपना देना होगा। और रुक जाइए, बिहार और महाराष्ट्र का चुनाव होने के बाद आप मेरे से बात करना, फिर मैं आपको उससे बात करूंगा कि अब क्या है जनता का रुख। लेकिन जनता का रुख चाहे कुछ भी हो, लेकिन पहले नेता की पसंद के तौर पे तो उन्होंने मोदी जी को ही चुना है ना। मैं कब कह रहा हूँ कि जनता ने नहीं चुना, जनता ने माना तो चुना। अच्छा। मेरा इससे नहीं, मेरा तो ये कहना है कि थोड़ा सा और रुक जाओ, फिर मैं नई बात और आपको बताऊंगा जो कि आपको आनंद आएगा। तो क्या लगता है, जिस तरीके से भाजपा के बड़े नेता जो दावा ठोक रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में परचम लहराएंगे और वहीं हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएंगे, तो क्या लगता है ये कहाँ तक, किस हद तक आपको सही दिखाई दे रहा है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मतदाता ने निश्चित रूप से अपना मत तय कर लिया है और ये परिणाम तुम्हें दिख ही गया कि 400 से 250 बैठ के अब स्टेट में कहाँ जा रहे हैं। अभी जो चुनाव हुए उसमें कहाँ गए, ये आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों से पूछ सकते हो, लोग भी बता सकते हैं कि स्थितियाँ क्या जा रही है। और ये स्थितियाँ अभी क्लियर हो जाएंगी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव होने दीजिए और इसके बाद 2 चुनाव और हो जाने दीजिए। अच्छा। झारखंड हो जाने दीजिए, महाराष्ट्र हो जाने दीजिए और थोड़ा सा बिहार हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सरकार किस तरह से और कैसे चलेगी। अच्छा। क्यों आपको लगता नहीं है कि मतलब भाजपा जो काम कर रही है वो सही कर रही है, उसकी या उसकी नीति और राजनीति सही नहीं है? अगर भाजपा सरकार काम कर रही है तो इन सारे राज्यों में चुनाव जीतना चाहिए। अगर चुनाव नहीं, कह तो रहे जीतेंगे, दावे डंके की चोट पे जीतेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। डंके की चोट पे चुनाव अगर क्या इन्होंने सीट निर्धारित कर रखी है क्या डंके की चोट पे जीतेंगे, तो वो पता चल जाएगा। ना प्रति विश्वास है ना उनको। एक बात होती है, बच्चा जो पैदा होता है 6 महीने बाद उसका मुंडन होता है, तो उसके कितने बाल थे वो सब सामने आ जाते हैं। अच्छा। तो अभी चुनाव हो जाने तो सारे बाल सामने आ जाएंगे। आप लोग जो विरोध में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि उनका कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अंततः अगर आके देखते हैं तो जो आप लोगों के वादे हैं या जो आप लोगों के दावे हैं वो सब खोखले हो जाते हैं। आपका प्रश्न बिल्कुल गलत है। हम कभी विरोध में शामिल, कभी विरोध की बात नहीं करते। अच्छा। हम तो अपनी बात करते हैं। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी अपनी बात करती है, हम जनता की बात करते हैं कि जनता का मत कहाँ जा रहा है, जनता क्या चाहती है, हम वो बात करते हैं। हमें मोदी जी बने ना बने, हमें मोदी जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है। अच्छा। हम तो अपनी बात करते हैं। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी अपनी बात करती है। मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ठाकुर जोगिंदर सिंह भदौरिया अपनी बात करता हूँ। हम जनता की बात करते हैं। अपनी बात में मतलब जो जनता कहती है वो बात करते हैं, वो बात हम आप तक पहुँचाते हैं और आप जनता तक पहुँचाते हैं। अगर आपके गठबंधन से मिलकर सरकार किसी की बनती है तो आप किन मुद्दों पर जनता के लिए ऐसे काम करेंगे जो लगता है कि जनता आपका भरपूर समर्थन आगे भी करती रहेगी? भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी आने वाला समय भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी का समय है, जो कि मैं डंके की चोट पर बोल चुका हूँ। आने किसी चीज़ की प्रतीक्षा करनी होती है, तो आज जनता जो है वो बीज बो चुकी है। थोड़ा प्रतीक्षा करिए और कुछ नए नतीजे बड़े अच्छे से आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की बात करती है, युवाओं की बात करती है, युवाओं के हित की बात करती है, युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, महिलाओं के सही संरक्षण देने की बात करती है, महिलाओं के हित की बात करती है। खोखली बात भारतीय जनता पार्टी करती होगी, लेकिन भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी खोखली बात नहीं करती। ठीक है। ये तो जोगिंदर सिंह भदौरिया जी जो कि अपनी बातों को बड़ी बात बताया, उन तरीके से बताया कि जिस तरीके से जो सरकारें जो दावे कर रही हैं उन सरकारों को दावा चलाएं भले ही सही ना हो, लेकिन जब तक इनकी पार्टी का समर्थन नहीं बनेगा तब तक किसी की सरकार नहीं बनेगी। चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें या किसी अन्य राज्य की बात करें।